सो हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, राइट? सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन केयरफुली तो दो चीज़ें इस क्वेश्चन में निकल के आती हैं. फर्स्ट थिंग, यू शुड नो अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दिस फार्मूला एंड द फिल्टर्स. सो फिल्टर्स के लिए भी ये कुछ फार्मूला डायरेक्टली डिफाइन है. अगर वो आपको आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं. बट सपोज़ कि आपको वो फार्मूला नहीं पता, तो अब आपको ये ट्रांसफ़र फंक्शन, राइट, इस ट्रांसफ़र फंक्शन और फिल्टर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो नाम से ही पता चलता है लो पास फिल्टर, राइट. यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैं ये फ़िल्टर ऐसे बनाता हूँ तो लो फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा. इफ़ आई से हाई पास फिल्टर, यानी क्या कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता हूँ तो कम फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने देगा और हाई फ्रीक्वेंसी को ये पास करने देगा. बैंड पास फिल्टर की मैं बात करूँ तो ये समथिंग एक बैंड की तरह होगा. एक पर्टिकुलर बैंड को वो पास करने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को नहीं करने देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं करने देगा. सो ये बेसिक मतलब मुझे पता है, नाम से पता चलता है, ठीक है. तो अब आते हैं कि क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हम ये बता सके कि क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक तरीका होता है कि आप एस के जगह पे जी ओमेगा डाल दो, राइट. और इन शॉर्ट एस इज़ नथिंग बट अ फ्रीक्वेंसी, ऐसा आप डायरेक्टली ले लो, ठीक है. तो अगर आप एस की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हो, ठीक है, इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ एस ज़ीरो, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, बी बाई डी बन जाएगा, क्योंकि बाकी सब ज़ीरो 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 हो जाएगा, ठीक है. तो इससे आपको ये पता चलता है कि जब आपने फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो रखा यानी कोई वैल्यू पास कर रही है, ठीक है. अब हम देखते हैं कि अगर मैं एस की वैल्यू इनफाइनाइट रखूँ तो क्या होगा, जस्ट टू चेक, ठीक है. यानी कि ज़ीरो के लिए मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, हाई पास तो नहीं हो सकता क्योंकि ज़ीरो के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है. तो अब एक चेक करते हैं. इसको चेक करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी में एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी कि इस पूरे इक्वेशन को एस से डिवाइड कर दो या एस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है. सो न्यूमरेटर को जब आप एस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है. ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ. और डिनोमिनेटर को जब आप एस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा वन प्लस सी अपॉन एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ पे एस के जगह पे इन्फिनिटी डालो. ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी यहाँ पे डायरेक्टली डालते तो हमें इन्फिनिटी वैल्यू मिलता, राइट. तो हमने सबसे पहले इस फॉर्म में लिख दिया. नाउ ए अपॉन इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, बी अपॉन इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो न्यूमरेटर आपका बन गया ज़ीरो, ठीक है. और अगेन दिस विल बिकम ज़ीरो बिकॉज सी अपॉन इन्फिनिटी एंड डी अपॉन इन्फिनिटी ऑल्सो बिकम ज़ीरो. सो ये हो गया आपका ज़ीरो अपॉन वन, दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. यानी क्या हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पास नहीं कर रहा है, ठीक है. क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी में जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ा दी हमें ज़ीरो वैल्यू मिल रही है, राइट. तो आपने क्या देखा कि जब फ्रीक्वेंसी लो थी, जब एस की वैल्यू ज़ीरो थी तो एक वैल्यू मिली, यानी लो फ्रीक्वेंसी पे वो पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे वो पास नहीं कर रहा है. तो इसको क्या कह सकते हैं, फॉर द हाई पास फिल्टर द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट शुड बी नॉन ज़ीरो, ठीक है. Hence this system cannot work as a high pass filter. So if we see here, यहाँ पे क्या पूछा है, द सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट एस. यहाँ पे क्या पूछा है, सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट एस, ये पूछा है. ये पूछा होता कि ये सिस्टम हाई पास है, लो पास है, ठीक है. तो हम डायरेक्टली बोलते हैं अगर दिस इज़ लो पास फिल्टर, बट ये हाई पास फिल्टर की तरीके से काम नहीं कर सकती, ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट है, ये गलती हो सकती है. सो आंसर इज़ बी. थैंक यू सो मच.